विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर के कई बार छात्र आंदोलन करते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जबकि दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चुनाव होते हैं, लेकिन इधर राजस्थान में छात्र संघ चुनाव लगभग बंद हो चले हैं। खास करके बीजेपी सरकार चुनाव नहीं करवाती और ये छात्र संघ के साथ नाइंसाफ़ी है। आज हम दुनिया मेरे आगे में छात्र संघ चुनाव को लेकर के लोकतंत्र का पाठ नाम से नीलम सिंह ने दुनिया मेरे आगे में जो लिखा है वो विचारणीय है, क्योंकि मैं खुद महाविद्यालय में रहा, छात्र संघ चुनाव देखे और न होने पर भी महाविद्यालय का माहौल देखा। दोनों को देखते हुए लगता है कि ये विमर्श बेहद ज़रूरी है विद्यार्थियों के बीच में। जेन जी जो आंदोलन करता है, खास करके आंदोलन हमने देखे श्रीलंका से लेकर के बांग्लादेश और नेपाल तक, जेन जी ने सरकारें बदल दी। तो ये एक तर्क ऐसा है कि ऐसे में जब विद्यार्थी यानी युवा में इतनी ताकत है कि 5 साल में चुनाव होते हैं तब सरकारें बदली जाती है, और सरकार अगर 5 साल तक ठीक से काम ना करे तो बीच में भी उखाड़ी जा सकती है। ये जेएन जी ने साबित किया। लेकिन युवाओं को प्रशिक्षण कहाँ से मिले? तब ये जाहिर सी बात है कि प्रशिक्षण तो विश्वविद्यालय महाविद्यालय देते हैं। स्कूल से जो ही विद्यार्थी महाविद्यालय के लिए जाता है तब वो कुछ अलग ही होता है। क्या करते हैं महाविद्यालय और छात्र संघ, क्या करते हैं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में? जितने बड़े सपने होते हैं युवा के, वो उतने ही बड़े विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है। और युवाओं को व्यक्तित्व को बनाने में विश्वविद्यालयों का योगदान होता है। विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय केवल शिक्षा देने के लिए नहीं होता है। विद्यालय के लिए कह सकते हैं, लेकिन महाविद्यालय और विश्वविद्यालय केवल शिक्षा देते नहीं हैं बल्कि व्यक्तित्व भी बनाते हैं। नीलम सिंह दुनिया मेरे आगे में ये कहना चाहती है कि व्यक्तित्व बनाने में छात्र संघ चुनाव का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे असहमति हो सकती है, क्योंकि मैं खुद सहमत नहीं हूँ। व्यक्तित्व बनाने में शिक्षा अपना योगदान अदा करेगी। छात्र संघ चुनाव होने से व्यक्तित्व होगा, बनेगा, ये एक बहस का विषय हो सकता है। चलिए हम दुनिया मेरे आगे में जो नीलम सिंह लिखती हैं, व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया चुनाव से, छात्र संघ चुनाव से आरंभ होती है। राजनीति का कहकहरा सीखने में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव करा करके ऐसा कर सकते हैं, करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने सही इशारा किया है कि विश्वविद्यालयों में छात्र संघ राजनीति करता है, उसी तरह से शिक्षक संघ भी अपनी राजनीति करता है। दोनों ही राजनीति के अखाड़े बन जाते हैं तब जब शिक्षक संघ चुनाव करवाते हैं, तब वो प्रशासन से अपनी राजनीतिक मांगे रखते हैं। प्रशासन से लड़ाई राजनीतिक रंग ले लेती है। ये सब विद्यार्थी देखते हैं। ये कहें कि वो मुद्दे जो शिक्षक संघ का चुनाव करते समय उठाते हैं या रखते हैं, वे कितने अहमियत रखते हैं, कितनी ज़मीनी हकीकत होती है उनकी, और लड़ाइयाँ राजनीतिक रंग ले लेती है। शिक्षकों की राजनीति में होने वाले, लगने वाले दांव पेच चाहे अनचाहे विद्यार्थियों को भी सिखाते हैं। वो भी देखते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं और विद्यार्थी क्या मुद्दे रखते हैं। विद्यार्थी इस बात को भी देखेंगे। प्रशासन से महाविद्यालय के प्राध्यापकों की लड़ाई अक्सर राजनीतिक लड़ाई में तब्दील हो जाते हैं। मुद्दे प्राथमिकता में नहीं रह जाते। वादे अक्सर ख्याली पुलाव होकर के रह जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति की राजनीति
जिसमें दोषारोपण और चरित्र हनन मुख्य हो जाता है। ये सबसे निम्न स्तर की बात है, सबसे बड़ी चिंता की बात है, और ये छात्र संघ चुनाव में भी दिखाई देगा। शिक्षक संघ के जब चुनाव होंगे, छात्रों को भी वो गिरफ्त में ले लेते हैं या अपने मोहरा बना लेते हैं। उसी तरह से जैसे राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल युवाओं से, युवा कार्यकर्ताओं से अपेक्षा रखते हैं, तो शिक्षक भी कुछ वैसा ही करते हैं, लेकिन इसके भी गलत प्रभाव पड़ते हैं। अध्ययन और उपस्थिति। शिक्षक संघ का जब चुनाव होगा तो शिक्षक सप्ताह, 2 सप्ताह या महीना भर अपने चुनाव में व्यस्त होने के कारण क्लासों में कितने पहुंचते हैं या क्लासरूम में उपस्थिति कितनी रहती है, शिक्षक संघ से छात्रों के अध्ययन में प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक संघ हो या छात्र संघ चुनाव, दोनों से ही उपस्थिति फर्क पड़ता है। तो पता चला कि महीना, 15-20 दिन, 2 महीने तक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय प्रभावित रहते हैं। दोनों चुनाव से अध्ययन बाधित होते हैं। लोकतंत्र के संस्कार डालने के लिए चुनाव की महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालय में चुनाव प्रक्रिया का आरंभ किया गया था, लेकिन पैसा और राजनीतिक प्रभाव इन सबको धुंधला कर देता है। चुनावी प्रदर्शन में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के परिसर किस तरह से प्रभावित होते हैं। जो विद्यार्थी सीधे तौर पर चुनाव से नहीं जुड़ा होता है, वो भी शिक्षा में बाधा पाता है उतने दिनों के लिए। तो जो विद्यार्थी सीधे चुनाव संघ से जुड़े होते हैं वो तो है ही, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं, जो पढ़ना ही चाहते हैं, उनका अध्ययन बाधित होता है। कई बार विद्यार्थियों के दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, वो हिंसक रूप धारण कर लेता है। ऐसा में शिक्षा का माहौल पर कुप्रभाव पड़ता है। शिक्षा वैसे भी प्रभावित होती है 1.5-2 माह के लिए। विद्यार्थियों का भविष्य क्या हो, ये सवाल गौण हो जाता है, क्योंकि वैसे भी विद्यार्थी जो ही महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से बाहर निकलते हैं तो उनको रोजगार चाहिए होता है। रोजगार चुनौती के रूप में सामने आया है। राजनीतिक नारों से रोजगार नहीं मिला करता। पिछले 10-12 साल से हम देख रहे हैं कि राजनीति में मुद्दे उछलते हैं, करोड़ों की नौकरियों के वादे किए जाते हैं, और ज़मीनी हकीकत विद्यार्थी, युवा, जेन जी देख रहा है। विद्यार्थियों का भविष्य क्या है। शिक्षक विद्यार्थियों में संस्कार डालने के बहुत बड़े कार्य करता है, क्या वो डाल पाते हैं। जब शिक्षक संघ चुनाव के दौरान जिस तरह से मुद्दे, जिस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, उनसे विद्यार्थी बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। वही मुद्दे, वही हथकंडे लोकतंत्र का पाठ सिखाने के लिए महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ चुनाव करवाए जा रहे हैं, इन पर पुनर्विचार की महती आवश्यकता है, क्योंकि अधिकार है इनका चुनाव में भाग लेना, चुनाव करवाना, लेकिन अधिकार और कर्तव्य में संतुलन नहीं रह पाता। वो चाहे शिक्षक संघ का चुनाव हो या विद्यार्थी का चुनाव हो। विद्यार्थी हित में चुनाव व नियमन पर विशेष गौर करने की जरूरत है। सुधार कैसे हो, इस पर गहन विचार होना चाहिए। ये था लोकतंत्र का पाठ नीलम सिंह दुनिया मेरे आगे में जनसत्ता में प्रकाशित हुआ, और मुझे ये आकर्षित किया क्योंकि मैं भी छात्र संघ चुनाव को लेकर के आए बगाए लेख भी लिखता रहा, और 2-3 वीडियो आप इस पर पहले से ही देख सकते हैं। छात्र संघ चुनाव, ये जो मद्देनजर रखा गया है दिल्ली विश्वविद्यालय का या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, दोनों चुनाव में भी बहुत बड़ा फ़र्क है।
दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव ठीक इसी तरह से किया जाता है जैसे विधायकी या सांसद का चुनाव होता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का चुनाव बड़े ही लोकतांत्रिक तरीके से, और यहाँ तक कि जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन की कोई भागीदारी नहीं होती, छात्र संघ का चुनाव करवाने में भी भूमिका विद्यार्थियों की होती है, छात्र नेताओं की होती है। चुनाव आयोग का गठन होता है विद्यार्थियों में से और विद्यार्थी ही गठन करते हैं। ये मज़ेदार बात है, पूरे देश को ये पता चलना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो चुनाव होते हैं वो चुनाव आयोग नहीं करवाता, चुनाव आयोग भी विद्यार्थी होता है। विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू के छात्र संघ चुनावों को देख करके चुनाव आयोग भारत भी वहाँ से प्रेरणा ले सकता है, क्योंकि इन दिनों चुनाव पारदर्शिता को लेकर के चुनाव आयोग कटघरे में बराबर आ रहा है और मीडिया में यूट्यूब पर बराबर ये मुद्दे उठ रहे हैं। यहाँ तक कि वोट चोर जैसे नारे अभी 6 महीने से क्यों कर उठने लगे, ये बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में विश्वविद्यालय में चुनाव हो, दिल्ली विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को अपवाद मान सकते हैं, चुनाव की प्रक्रिया उसकी बिल्कुल अलग होती है, जिसका पता दिल्ली विश्वविद्यालय वालों को भी नहीं है। और ख़ास करके राजस्थान के महाविद्यालयों में जो चुनाव होते हैं उससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ के विद्यार्थी जो चुनाव करते लड़ते हैं, वो जो चुनाव में भाग लेता है वो विद्यार्थी अगर चुनाव में भाग न ले तो वो महाविद्यालय में प्रवेश ही नहीं लेगा। वो प्रवेश ही इसी कारण से लेता है कि उसे चुनाव लड़ना है, सबसे बड़ा लेखुना। उसके क्या मुद्दे होंगे? कोई मुद्दे नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना है, जाति के आधार पर या पार्टी के आधार पर। चुनाव जीतने के बाद उसको महाविद्यालय से भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में महाविद्यालय में वो अपनी किस तरह की भूमिका निभाएगा, हाँ इतनी भूमिका जरूर निभाएगा कि कब बंद करना है, किस बात पे बंद करना है। प्राचार्य का कि इज्जत से छिछालीदारी करना, अपनी वो मांगें जो महाविद्यालय के हित में हो न हो, लेकिन वो चंद विद्यार्थियों के हित में होती है और वही मुद्दे साल भर उछलते रहते हैं। इसी बात पर बंद, यहाँ तक कि तालाबंदी कर दी जाती है, कॉलेज को पूरे को ताला बंद करवा दिया जाएगा। मुद्दा क्या है विद्यार्थी ये भी नहीं बताएंगे, इसलिए कि बूंदी महाविद्यालय में वही सब होगा जो कोटा महाविद्यालय में होगा। बूंदी महाविद्यालय में जो होगा वो हिंडोली महाविद्यालय में होगा। हिंडोली महाविद्यालय में मैं 4 साल रह कर के मैंने देखा कि वहाँ विद्यार्थी क्या मांग रखते हैं, सिर्फ इतनी सी नकल करते हैं कि कोटा महाविद्यालय में भी बंद चल रहा है, बंद से उनको प्रचार मिलेगा, यहाँ तक कि अखबार में छपेंगे। तो इस तरह की हरकतें, चुनाव का नियमन किया जाएगा। महाविद्यालय में चुनाव हो ना हो, शिक्षा शैक्षणिक माहौल विद्यार्थियों के चुनाव जीतने से, अध्यक्ष बनने से शैक्षणिक माहौल में 1% भी बढ़ावा नहीं मिलता। इस वीडियो को सुन करके विद्यार्थी भी अपनी राय दे सकते हैं। और नीलम सिंह जिस तरह से बात कर रही है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव को मद्देनज़र रख करके किया जा रहा है, इसलिए उनकी चिंताएं अलग है, महाविद्यालयों की चिंता और अलग है। यहाँ चुनाव ना हो, शैक्षणिक माहौल ठीक रहता है। विद्यार्थी जो आए दिन बंद करते हैं वो बंद नहीं हो पाता, या कहें कि उस तरह के छात्र महाविद्यालय में आते ही नहीं। दूसरी चिंता ये कि उपस्थिति विद्यार्थियों की 10% मुश्किल से होती है और कॉलेज प्रशासन, निदेशालय, आयुक्तालय पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा लेता है। कई तरह की ऑनलाइन मीटिंगें होती है, लेकिन कहाँ पार पड़ पाती है, कितनी क्लासें, विद्यार्थी क्यों कर 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, इसकी चिंता प्राचार्य को, कॉलेज प्रशासन को और निदेशालय आयुक्तालय को होनी चाहिए। धन्यवाद, आज इतना ही।